नवाब शाह हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में 37 अफराद जहाँ बहक हो गए, 70 से ज़ायद जख्मियों को सरहारी, शहीद शहदादपुर और शहीद बेनज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद रेलवे का शेड्यूल मुतासर, कराची समेत अंदरून मुल्क जाने वाली 9 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम पाक आर्मी की निगरानी में रात गए भी जारी है। बोगियों को हटाकर ट्रैक को क्लियर करने का काम अभी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाब शाह हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में 37 अफराद जहाँ बहक हो गए, जिसमें 70 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को सरहारी, शहदादपुर और शहीद बेनज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद रेलवे का शेड्यूल मुतासर, कराची समेत अंदरून मुल्क जाने वाली 9 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम पाक आर्मी की निगरानी में रात गए भी जारी है। अफसोसनाक हादसा पेश आया नवाब शाह सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब, जहां कराची से पिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरकर उलट गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जामबहक अफराद की लाशें और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस में 1000 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान रेलवेज कराची के मुताबिक ब्रेक देर से लगने की वजह से हादसे ने शिद्दत इख्तियार की। हादसे में जख्मी होने वालों में से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है, जबकि हादसे के वक्त कई मुसाफिर नहर में भी जा गिरे। लकड़ी के ज्वाइंट पे गाड़ी चलती है, आप देखे तो सही कितना वजनी है गाड़ी में कितना वजन होता है, कितनी आवाम होती है। आप लकड़ी के ज्वाइंट लगा रहे हो, ये कौन सी किताब में या कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप लकड़ी के ज्वाइंट लगाओ। हादसे के बाद जाम बहक और जख्मी होने वाले अफराद के लवाहिकीन हॉस्पिटल्स में पहुंचे और दिगर ने रेलवे हेल्पलाइन के जरिए खैरियत दरियाफ्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और वुज़रा ने हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दिगर ने नवाब शाह ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है। ट्रेन हादसे में आर्मी चीफ की जानिब से इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को खसूसी हिदायत दी। GOC हैदराबाद डिवीजन जाए हादसा पर पहुंचे और रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लिया। ट्रेन हादसे पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को खुसूसी हिदायत दी। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते जाए हादसा पर पहुंचे। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे। फौज और रेंजर्स की इमदादी टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करके ट्रेन हादसे के मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। GOC हैदराबाद डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन जाए हादसा पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान GOC मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ने बताया कि पाक फौज की जानिब से बर वक्त हादसे के मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज की टीमें जाए हादसा की निगरानी कर रही हैं। तमाम बोगियों को क्लियर कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक पाक फौज की टीमें जाए हादसा पर ही मौजूद रहेंगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर फी घंटा थी और इसमें 1000 के करीब मुसाफिर सवार थे। मजीद कहा, तहकीकात अभी जारी हैं कि हादसा टेक्निकल वजूहात की बिना पर पेश आया या तकरीबकारी हुई है। अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, रेस्क्यू और रेलवे एहलकारों का शुक्रगुजार हूँ। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। जब तक हम जायज़ा नहीं ले लेते कि ये फॉल्ट टेक्निकल है या खुदा न खास्ता कोई तखरीबकारी है या कोई शरारत है या एक्सीडेंट है और उसकी जो भी वजह है, इस पर हम कोई बात अथॉरिटी से नहीं कर रहे ताकि कोई कयास राई न की जाए। क्रेन्स हम मूव कर चुके हैं, जो रुकावटें उसको हटाने का काम शुरू कर देगी। हमारी कोशिश होगी कि अगले चंद घंटों में दोनों ट्रैक्स को क्लियर कर दिया जाए। हमें मुतवफ़ियान के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी है और हमें शदीद अफसोस है इस हादसे का। पाकिस्तान रेलवेज़ इस हवाले से जो कर सकता है वो ज़रूर करेगा, उसका ऐलान करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध, रेस्क्यू 1122 और रेलवेज़ के एहलकारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुश्किल और आजमाइश की इस घड़ी में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। तहसील काउंसिल मथुरा चेयरमैन के इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार इनामुल्लाह 20,333 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। JUI के उम्मीदवार रफ़ीउल्लाह 13,564 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तहसील काउंसिल मथुरा चेयरमैन के इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार इनामुल्लाह 20,333 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब, जबकि JUI के उम्मीदवार रफ़ीउल्लाह 13,564 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तहसील काउंसिल हवेलियाँ चेयरमैन के इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आज़ाद उम्मीदवार उज़ैर शेर खान 21,464 वोट लेकर कामयाब हो गए।
PTI के इफ्तिखार खान 18,521 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून के मलिक तलहा 14,892 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कहना है कि 2017 की मरदमशुमारी पर कुछ जमातों में इख्तलाफात था। हो सकता है कुछ हलकों में तब्दीली आए। इंतखाबात आइन के मुताबिक जल्द होने चाहिए। चेयरमैन PTI ने अवाम को धोखा दिया। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। एक मुआहदा हुआ था जो 2017 के सेंसस थे, उन पे इख्तलाफ था मुख्तलिफ सियासी जमातों में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ात थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी और कुछ रीजनल जमातों को। जनवरी 2022 में दोबारा CCI हुई और फिर एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बाद उन्होंने ऑर्डर किया कि अब 18 महीने के अंदर अंदर सेंसस किए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर MN टैक्स रिटर्न्स में तोशा खाने से लिए गए तहाइफ और उनसे बेच के हासिल करदा आमदन को जाहिर किया हुआ था, जो करोड़ों रुपए में है, और अवाम को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन वाले गोशवारों में वो कंसील किया हुआ था। वो चोरी पकड़ी गई जब रेफरेंस गया स्पीकर साहब का इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने उन्हें नाअहल कर दिया और कानून के ऐन मुताबिक उनका कंप्लेंट भेज दी एडिशनल सेशन जज साहब को, जो कानून के मुताबिक उन्होंने सुननी होती है। उस पे ट्रायल हुआ, उन्हें मौका दिया गया, 37 दफा वो गैर हाजिर रहे। उनके प्लीडर ने उनकी जगह पे हाजिरी लगवाई। कानून के मुताबिक एक सजा हुई है। उनके पास अपील का हक है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया, ना अपील, ना रिव्यू, ना रिव्यू। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का कहना है कि मरदमशुमारी के नताइज तमाम अरकान की मंजूरी से हुए हैं। डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला माजी की हुकूमत करके गई। डिजिटल मरदमशुमारी पर 34 अरब रुपए खर्च किए गए। तफसील तमाम सूबों को भिजवा दी गई है। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है। ये जनवरी 22 में ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि फौरी तौर के ऊपर अगली जो 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ड्यू है, उसके लिए डिजिटल सेंसस का इत्तमाम किया जाए और उसके लिए इस पे कौम ने 34 अरब रुपया खर्च किया। जनाब चेयरमैन, एवरेज जो ग्रोथ है वो 2.55% है इस पीरियड की आबादी की। जो 2017 का सेंसस था उसमें 2.4 थी। इस पे हाईएस्ट जो ग्रोथ है अभी भी वो 3.2% है बलूचिस्तान की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि मरदमशुमारी की बुनियाद पर अगली हुकूमत को इलेक्ट करना नाइंसाफ़ी है। इंतखाबात कुछ दिन ताख़ीर का शिकार भी हो सकते हैं। इस तरह से पाकिस्तान के असल अवाम वोट दे सकेंगे। वो इस्तेहकाम पार्टी में कसूर से नकई बरादरान की शमूलियत के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक नई मरदमशुमारी हुई है। हर हल्के में, हर ज़िले में, हर सूबे में आखिर कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा। अब आप हुकूमत को इलेक्ट करने जा रहे हैं जो अगले 5 साल पाकिस्तान को चलाए। लेट हो भी गई इलेक्शन तो बहुत चंद दिन लेट होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर ये है कि सेंसस जो है, जो नए लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान का असल अवाम, वो वोट करे। अगर हमें कहीं कोई बुलाएगा, हम दोनों ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, दोनों जाएंगे, सच बोलेंगे, जो पता होगा सब बताएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईबुर रहमान का कहना है कि माजी में जाली मरदमशुमारी को कानूनी हैसियत दी गई। कराची की आबादी को कम गिना गया। आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद को भी गिना जाना चाहिए। PDM और MQM ने कराची की पीठ में छुरा घोंपा है। मरदमशुमारी के अदाद शुमार पहले ही तय हो चुके थे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पिछली हुकूमत जिसमें PTI और MQM ज़ाहिर इत्तेहादी थे, इन्होंने पिछली मरदमशुमारी की मंजूरी दी और जाली मरदमशुमारी जो थी उसकी कानूनी हैसियत बन गई। कराची की आबादी को कम अज़ कम 1,45,00,000 के करीब कम गिना गया है। वो लोग के जिनके मुस्तकिल पते कराची के नहीं हैं लेकिन वो कराची के रिहायशी हैं। मरदमशुमारी का उसूल ये है कि जो जहाँ रहता है वहाँ गिना जाएगा। इस पूरे अमल में जो PDM का रिजीम चेंज का टाइम था, जिसमें सब इकट्ठे थे और उसमें MQM ने बुनियादी किरदार अदा किया था, इन सब ने मिलकर कराची की पीठ में एक और छुरा घोंपा है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च था, सिर्फ दिखावे के लिए एक्सटेंशन हुई थी और आदादो शुमार पहले से तय थे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ,